लौकिक धन जिसके पास हो कोई बात नहीं, पर मेरा संकल्प है जो भगवान के नाम का धन जिसके पास होगा मैं स्वयं उसे अपनी नौका में बिठा करके और इस भवसागर से उसे पार करा दूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी नौका में बैठे हैं, भगवान केवट बने। क्या भाव! सुदामा जी ने भगवान को केवट स्वरूप में देखा तो सुदामा जी ने कहा, भैया देखने में तो तुम कन्हैया की तरह लग रहे हो। भगवान ने कहा, भैया द्वारिकापुरी के जितने लोग हैं ना वो सबरे कन्हैया की तरह है। अच्छा, अब भगवान मन ही मन कहें जब हम ही कन्हैया हैं तो हम नहीं कन्हैया की तरह दिखेंगे तो कौन दिखेगा? तो भगवान ने कहा, भैया हम तुम्हें पार उतारेंगे, लेकिन उसका पारिश्रमिक जो है आप हमें कोई भजन सुनाओ। आज भगवान सुदामा जी को निहार रहे हैं, सुदामा जी भगवान को निहार रहे हैं। हाँ, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे रुक्मणी रानी, मेरी अलवेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे रुक्मणी रानी, जहाँ विराजे रुक्मणी रानी, मेरी अलवेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। श्री हरि जय हो। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। गुण सब तेरे अर्पण, गुण गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, भूत सहित मन तेरे अर्पण, भूत सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, 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 तू मेरा प्राण आधार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। तालियों की सेवा कर दो।
लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गंवा बैठी हूँ, लज्जाशील गंवा बैठी हूँ, तुम संग नेह लगा बैठी हूँ, तुम संग नेह लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा राग मलार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। तालियों की सेवा करते हुए आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, पीती कह कोई बरस रहा है, पीती कर कोई बरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई मैं हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मजेदार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया सवरिया ले चल परली पार, सवरिया जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलवेली सरकार, सवरिया ले चल परली पार। आज सुदामा जी को उस पार भगवान ने उतारा। सुदामा जी को भगवान ने पोटली में बंधी हुई रोटियां दिया, जो स्वयं रुक्मिणी मैया ने बना करके दिया। भगवान ने कहा, भैया पथिक
अब मैं घर जा रहा हूँ समय के पहले, तो वहाँ ताज़ा पाऊंगा, और ये मैं घर से लेके आया था, इसे तुम पा लेना। भगवान को लगता है कि 10 दिन पूरे होने जा रहे हैं, ब्राह्मण भूखा न रहे। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही पोटली खोलते हैं, एक निवाला लेते हैं, उसी समय महाराज घर वालों का स्मरण आ जाता है। अरे मैं कैसा पिता हूं कि जिनके बच्चों ने 10 दिनों से नहीं पाया और मैं पालूं। मैं कैसा पति हूं जिसकी पत्नी 10 दिनों से भूखी है और मैं यहां पालूं। तो रख दिया फिर से, बोले नहीं, ये धर्म नहीं कहता। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, देखा आपने अपने हाथ से बना के दिया है, फिर भी रख के बैठ गया ये। रुक्मिणी जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, आज यह ब्राह्मण भूखा नहीं रहना चाहिए। तो भगवान के अनंत अवतार हैं। आज भगवान सेठ जी बन करके आए हैं। भैया पथिक, रो क्यों रहे हो? सुदामा जी ने कहा, प्रसादी तो मेरे पास है, लेकिन परिवार 10 दिनों से भूखा है, तो ये अन्न का तिरस्कार भी हो रहा है और मैं इसे पा भी नहीं सकता हूं। भैया आप कौन? भगवान ने कहा, मेरा नाम है सांवरिया सेठ। अच्छा, तो सेठ जी आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले मैं गया था वृंदापुरी में भंडारे करने के लिए। अच्छा, ये तो हमारी नगरी है। अच्छा भैया आप उसी नगरी के? तो वृंदापुरी में आपने कहाँ भंडारा किया? बोले टूटी फूटी झोपड़ी बनी थी, उसी के सामने हमने भंडारी करवाए। अच्छा, तो उस टूटी फूटी झोपड़ी में कुछ बच्चे हैं, मैली कुचैली साड़ी पहने हुए एक स्त्री, उन लोगों ने प्रसाद पाया? भगवान ने कहा, उन लोगों ने प्रसाद पाया भी है और 2-4 दिनों के लिए मैंने रखवाया भी है उनके यहाँ। आज तो सुदामा जी की आंखों से झरझर आंसू। जिसे उन पर प्रबल भरोसा होता है वो भूखा जग तो सकता है, लेकिन भूखा सोने नहीं देगा। सेठ जी ने कहा, भैया अब आप परिवार की तरफ से निश्चिंत रहिए और आप इस प्रसाद को बड़े भाव से पाइए। सुदामा जी एक एक निवाला पाते हैं और एक एक निवाला पाने पर भगवान की करुणा का स्मरण करते हैं। हाँ, अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, श्री हरि सभी गाइए।
कामिल को पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे होते लगेंगे किनारे। श्री हरि नाथ भक्त और भगवान की सेवा करते हो। पतितों को पावन है करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन है करते कृपा निधि। पतितों को पावन हो करते कृपा निधि। किए पाप हैं केस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे गुण हमारे, तो हम कैसे होते लगेंगे किनारे। नाथ देखो ये माना अधम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे।
आज सुदामा जी प्रसाद पाए हैं, रात्रि वहीं विश्राम किए हैं। भगवान ने गरुण देवता को भेजा है, वो जाकर के उन्हें पंजों में उठा करके सीधे द्वारिकापुरी में रख दिए। जैसे ही सुबह हुई सुदामा जी की आंखें खुली, चारों तरफ बड़े बड़े भवन। इसके पहले सुदामा जी ने इतने बड़े भवन और दिव्यता कभी देखी नहीं। एक से पूछा, भैया यह कौन की नगरी है? बोले ये श्री श्री 1008 श्री प्रातः स्मरणीय द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान की नगरी। अरे तो कहा मेरो कन्हैया को इतनो बड़ो भारी नाम है गयो कि जाके ता इतनी श्री लगी हुई है। अरे भैया ब्राह्मण, इस नाम से इन्हें यहाँ कोई नहीं पुकारता। अरे मैं इसलिए पुकार रहा हूं कि वो मेरे बचपन को सखा है, मुझे अधिकार है। तो प्रायः आपने देखा होगा कथा वक्ता भी अथवा सीरियल में भी कि जो पार्षद वहां जय विजय खड़े हुए होते हैं भगवान के भवन के बाहर, तो ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि सुदामा जी गए तो जय विजय ने उन्हें धक्का दे दिया, वो गिर गए। क्या ये कोई संभव वाली बात है? अरे जहां भगवान द्वारिकाधीश है, उनके पार्षद, उनके गण, उस नगरी के लोग सब उन्हीं की तरह हैं। ये नहीं कहा कि भिखारी तू कहां से आ गया, भग जा, हमारे द्वारिकाधीश के ऐसे मित्र नहीं होते। बल्कि जय विजय ने कहा, भैया ठीक आए, हमारे द्वारिकाधीश के आपकी तरह ही मित्र होते हैं, आपकी तरह। भैया आप ब्राह्मण, आप ठहरिए, हम सरकार से आदेश लेके आते हैं, फिर आपको प्रवेश मिलेगा। आज भगवान विश्राम कक्ष में हैं, पार्षद गए हुए, सरकार एक ब्राह्मण आया, कैसा दिखता है? बोले मस्तिष्क पे ब्रह्म तेज है और शरीर तो ऐसा लग रहा है जैसे सालों से न खाया हो। अच्छा, और इस नगरी को ऐसे देख रहा है जैसे बड़ी इतने भरे आश्चर्य में देख रहा है कि ऐसी नगरी इसके पहले उसने कभी देखा ही नहीं। कैसा दिखता है? शीश पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाए उपान की नहीं शामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसिधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा मेरे बचपन को सखायो है, भगवान उठ करके भागने लगे। पादुकाएं कहीं पड़ी, पीतांबर कहीं पड़ा, मुकुट कहीं पड़ा, कर्ण फूल कहीं पड़े, नासिका फूल कहीं पड़े। महाराज सुदामा, सुदामा। जैसे ही सुदामा ने देखा कि बचपन को सखा मेरा इतना बड़ो भारी स्वागत कर रहा है, इतना बड़ा राजा हो के भागते यार नंगे पैरों आ रहा है। भगवान बताना चाहते हैं आपका जो मित्र है उसके पास उपानय नहीं है, उसके पास पीताम्बरी नहीं है, उसके पास कुंडल नहीं है, उसके पास कोई साधन नहीं है। तो ऐसा ना हो कि मैं इतने साधन संपन्न होके जाऊं तो उसे गले लगाने में संकोच हो। जैसा वह है मैं उसी तरह बन करके जाऊंगा तो हृदय से लगाएगा वो। सुदामा जी ने भी भागना प्रारंभ किया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया है। अच्छा, भगवान चाहते तो सुदामा जी को अंदर बुला लेते, लेकिन भगवान आज पूरी प्रजा के सामने इस गरीब ब्राह्मण को हृदय से लगाए। भगवान ये संदेशा देना चाहते हैं कि मित्रता में कभी धन का प्रभाव नहीं होना चाहिए, और जिसके पास धन है उसे अपने धन का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। आज सबके सामने गले लगाया, और जैसे ही सुदामा जी ने भगवान की आंख में देखा और भगवान ने सुदामा जी की आंखों में देखा। देखिए, आंखों से ही सब कुछ है। अगर सामने वाला दुखी है तो आप उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको भी करुणा आ जाएगी। अगर सामने वाले की आंख से आंसू आ रहे हैं तो आप देखेंगे तो आपके भी आंख में आंसू आ जाएंगे। सामने वाले की आंख में ये प्रेम दिखाई दे रहा है
मतलब आंख से हर तरह के भावों को समझा जा सकता है। हाँ, आंखों से आंखें मिलते ही, आंखों से आंखें मिलते ही आंखों ने अश्रु प्रवाह किया। आँखों से आँखें मिलते ही आँखों ने कौन मिला। यह कहना तनिक असंभव है, यह कहना तनिक असंभव है। इनमें से पहले कौन मिला। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम। दोनों दौड़े दोनों लिपटे, बल सहित प्रेम का पौन मिला। अद्भुत प्रेम। सुदामा जी ने एक माला पहन रखी है गले में, इन दोनों के बीच में कितना मतलब प्रगाढ़ प्रेम रहा। वो जो माला गले में पड़ी है और सुदामा जी जब गले लगते हैं, इन दोनों के बीच में कितना प्रेम है। अगर वो कोई बता सकती है तो सुदामा के गले में पड़ी हुई मालाएं। आज ऐसा लग रहा है कि शरीर दो हैं और धड़कन एक है। भगवान सुदामा जी को ले गए, अपने उच्च सिंहासन पर बिठाया, अपनी पत्नियों से कहा अकिंचन ब्राह्मण आया है। अकिंचना नाम चा धनम सिलोंक्षणम। जाइए जल ले आइए इस ब्राह्मण के पैर धो करके। पूरी द्वारिकापुरी में छींटे लगवाएंगे तो हमारी द्वारिकापुरी पावन हो जाएगी। आज भगवान सुदामा जी के चरणों को पकड़ के बैठे हैं। लोग कहते हैं कि सुदामा जी के पास क्या है, घर नहीं है, मकान नहीं है, प्रायः पदार्थों का अभाव है, वस्तुओं का अभाव है। पर आज सुदामा ने वो प्राप्त किया है जो किसी के लिए प्राप्त करना संभव नहीं है। लक्ष्मीपति उनके चरण पकड़ के बैठा है। कौन? लक्ष्मीपति। सुदामा जी के चरणों को हाथ में लिया तो भगवान से मिलने में जो प्रगाढ़ प्रेम है, कितना जल्दी मिलूं, इस दुराग्रह में सुदामा ने यह भी नहीं देखा कि पैरों में कांटे लग रहे हैं, कि कंकड़ लग रहे हैं, कि फफोले पड़ रहे हैं। चलने से फफोले पड़ गए हैं, फफोलों में कंकड़ और कांटे। पर सुदामा को दर्द का एहसास नहीं। क्यों? क्योंकि सुदामा का ध्यान ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। तो जब जो भगवान से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, उसे संसार के ये बाह्य आवरण प्रभावित नहीं करते हैं। आज भगवान ने सुदामा जी के जब चरणों को देखा तो जिसका नाम ही है सच्चिदानंद, वो जो स्वयं प्रसन्नता है, आज सुदामा जी के चरणों को देख करके रो पड़ा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के आंसू गिरते हैं ना, तो जो पैरों में घाव है, जो दर्द है, वो सब सुस्त होता जा रहा है। आज रानियां स्वर्ण कलश में जल लेके आई हैं।
सुदामा जी ने कहा, भैया कन्हैया इतना बड़ो भारी स्वागत काहे को कर रहा है? अरे हम मित्र हैं, ये पैर वैर क्यों धो रहा है? भगवान ने कहा, पहले तो तुम ब्राह्मण हो, फिर हमारे अतिथि हो, तीसरे नंबर पर मित्र हो। हम रात्रि में मित्रता वाली बात करेंगे। तो भैया कन्हैया ये सबरी कौन है? भगवान ने कहा, ये सबरी अपनी ही है। अरे भैया कन्हैया ये कैसी बात हो गई? कौन है बता तो सही। अरे ये सब आपकी भाभियां हैं। सुदामा जी ने करे, कन्हैया तू तो बड़ा उद्यमी था बचपन में, तेरा ब्याह कैसे है गयो? और कुल कितनी है? बोले 16। बोले 16 नहीं, 16,108। ओ आज भगवान सुदामा जी को दंडोत प्रणाम करते हैं और अपनी पत्नियों से कहते हैं, ये जो ब्राह्मण आया है सबरे आशीर्वाद लो, जीवन बदल जाएगा। आज पत्नियां एक एक करके आती हैं। प्रणाम महाराज। सुदामा जी कहते हैं, चिर सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो। 2 को दिया, 3 को दिया, 4 को दिया। सुदामा जी ने कहा, भैया कन्हैया ये तेरी इतनी जो पत्नियां हैं, इन सबन को आशीर्वाद देते देते तो मैं बूढ़ा है जाऊंगा। याली ऐसो कर, तू मोए फिर से दंडवत कर, मैं तो ये सबरो आशीर्वाद दे दूं, इन सबन को तू बांटते रहना। बड़े भोले हैं सुदामा जी। भगवान को मानो आज सब सुदामा जी को स्नान कराया। जो वस्त्र पहन के आए थे उन्हें धुलने के लिए डलवा दिया, नए वस्त्र दिए पहनने के लिए। भोग प्रसादी हुई। अब रात्रि में भगवान सुदामा जी को अपने अंतःपुर में लेके गए। अंतःपुर मतलब जो बेडरूम होता है। प्रायः व्यक्ति ये प्रयास करता है कि हमारे बेडरूम में भले ही मित्र हो या कोई कितना भी सगे संबंधी हो, और लोग प्रयास करते हैं कि हमारे बेडरूम में वो ना आए। लेकिन भगवान ने सुदामा जी को अंतःपुर में ही ले गए। बैठे हैं, चर्चाएं होने लगी। अच्छा मित्र, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुमने विवाह किया कि नहीं। अब सुदामा जी को बड़ी शर्म आवे। सुदामा जी ने कहा, शाम तक तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर ऐसी तेरी कृपा है गई कि ब्याह है गया। तो भाभी को क्या नाम है? बोले तेरी भाभी को नाम है सुशीला। भगवान ने कहा, जैसा नाम है वैसी ही भाभी होगी। अच्छा ये बताओ, तुमने विवाह किया, मुझे इतना चाहते हो, मैं तुम्हारा इतना मित्र हूँ, इतना घनिष्ठ हूँ, तुमने निमंत्रण नहीं दिया, ये कैसी मित्रता है? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तू तो ये बात ना कहे तो ठीक है। हमारा तो एक विवाह धोखे से हुआ था, चलो हम नहीं दे पाए, पर तुमने इतने सारे विवाह कर लिए, एकों में निमंत्रण दिए। भगवान ने कहा, उन विवाह में निमंत्रण दिया जाता है जिनके विवाह की कोई तारीख पक्की होती है। हमारा तो ऐसा है, कहीं यहाँ युद्ध कर रहे हैं, कहीं वहाँ युद्ध कर रहे हैं, ऐसे तो हमारे विवाह हुए हैं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा तो ठीक है, भाभी तो अच्छी है। बोले हाँ अच्छी है। तो जब आप यहाँ आए हैं तो भाभी ने कुछ ना कुछ तो दिया होगा कि जाओ अपने मित्र को भेंट दे देना। अब सुदामा जी ने जब वहाँ का वैभव देखा, द्वारिकापुरी का, और अपना स्वागत देखा, तो सुदामा जी के मन में ये भाव आया कि जिसने हमारा इतना स्वागत किया है, और सब बड़े बड़े राजघरानाओं की राजकुमारियाँ भी है, महारानी भी है, ये सब क्या कहेंगी? जिस ब्राह्मण का स्वागत इतने भाव से किया है, वो ब्राह्मण भेंट लाया तो क्या टूटे फूटे चावल? फिर याद आया, कह देता हूं कि लेके आया तो था, पर रास्ते में कहीं गिर गया। भैया हाँ लेके आया था, तेरी भाभी ने दिया था, पर रास्ते में चल के आए हो ना, या लिए मोह लग रहे हो कहीं गिर गया। अब बार बार संभालें कहीं देख न ले। कन्हैया ने कहा, मित्र क्या बात है, बार बार कमर के पास हाथ ले जाते हो? सुदामा जी ने कहा, चल के आया हूं इसलिए कमर दर्द हो रही है। तो भगवान ने कहा कि आज जितना दर्द है तुम्हारा हम सब खींच लेंगे। एक झपट्टा मारा और चावल की पोटली खींच ली। अच्छा अभी तेरे बचपन की आदत गई नहीं। अरे कन्हैया तू तो जाने बड़ा संकोची स्वभाव। अच्छा कोई बात नहीं, देखूं तो भाभी ने क्या दिया है। देखिए भगवान से हम कोई शिकायत करें अथवा न करें, मांगें अथवा न मांगें, वो सब जानता है।
और हमें क्या जरूरत है, कितनी मात्रा में जरूरत है, उतना ही देगा वो। भगवान जानते तो सब हैं, लेकिन जब उन 4 तरह के चावलों को देखा तो देखते हुए ये देर नहीं लगी समझने में कि अगर ये एक घर के चावल होते तो एक तरह के होते, ये अनेक तरह के चावल, इसका मतलब इसके यहाँ बहुत अभाव है। तो भगवान ने कहा इन चावलों को आज मैं खा करके इसके अभाव को प्रभाव में बदल दूंगा। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल लिया, 1 लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल दूसरा लोग, और जैसी तीसरी मुट्ठी चावल पाने के लिए रुक्मिणी जी ने कहा सरकार ये बताइए कि ब्राह्मण के घर की प्रसादी आप सबरी अकेले पा लेंगे? अरे हम सबन को भी तो बताइए। अथवा कहीं अपना भाव देते हैं कि रुक्मिणी जी ने कहा सरकार 2 लोग तो दे दिए हैं और सब दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे। अथवा रुक्मिणी जी भाव से कहना चाहती हैं सरकार कच्चे चावल हैं, ज्यादा मत खाओ। अनेक तरह के भाव आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। आज भगवान ने मन में संकल्प किया, विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाओ सुदामा के घर को दिव्य बना दो, सभी ऐश्वर्य भोग की सामग्री रखे आओ। विश्वकर्मा जी गए हैं, सुशीला से कहा हम आपके भवन को दिव्य बनाना चाहते हैं, ऐश्वर्य परिपूर्ण करना चाहते हैं। सुशीला जी ने कहा यदि आप हमारे घर को दिव्य बनाने आए हैं तो हमें नहीं बनवाना। विश्वकर्मा जी ने कहा क्यों? अरे आज हमारे घर में यदि किसी कारणवश प्रभाव आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि अभाव के दिनों में जो हमारे साथ थे उन्हें हम भूल जाएं। अरे इस गांव का हमने अन्न पाया है, भले ही कभी 1 हफ्ते में मिलता रहा हो, पर इस गांव के प्रत्येक घर से हमने कभी ना कभी लिया है। तो आज हमारे अच्छे दिन आए हैं तो इन्हें हम भूल नहीं सकते। यदि आपको बनाना है तो पूरी नगरी को दिव्य बनाइए। आज प्रसन्न हो गए विश्वकर्मा जी के भावों को देखकर, पूरी वृंदापुरी को दिव्य और पावन बना दिया। घर घर महाराज ऐश्वर्यता से परिपूर्ण हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की हो। रात्रि भर चर्चाएं होती रहीं। भागवत जी के अनुसार सुदामा जी 1 रात्रि से ज्यादा वहां रुके नहीं। सुबह जब जाने लगे तो भगवान ने कहा भैया सुदामा अब हमारे कपड़े दो, हमने जो आपके कल धुलवा के डलवाए थे अपने पहनो। प्रत्यक्ष रूप में भगवान ने सुदामा जी को एक धागा नहीं दिया है, प्रत्यक्ष रूप में। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि यदि सुदामा यहां से एक वस्त्र का टुकड़ा भी ले गया तो भविष्य में लोग कहेंगे कि सुदामा द्वारिकापुरी मित्र के यहां मांगने गया था। तो प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं दिया है और परोक्ष रूप में तो सर्वस्व दे दिया है। आज सुदामा के मस्तिष्क पर दही और हल्दी का तिलक किया है भगवान ने। सुदामा जी ने कहा मित्र अब मैं चलूंगा, ये तो तेरी दिव्यता है, जो तेरा स्वरूप है, इसको मैंने अपनी आंखों में बसा लिया है। बस तुझे ही देख देख करके इस जीवन को पार करना है। पर हाँ, तेरी भाभी ने एक संदेशा कहा था, मैं सोचता हूं कि कह दूं क्योंकि अब मैं जाने वाला हूं। भगवान ने कहा कहो मित्र। 1 माख 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो।
भगवान ने कहा, मेरा संदेशा मेरी भविष्य होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। मेरे होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। आज मानो भगवान ने सुदामा जी बार बार भगवान को मुड़ के देखते हैं। आज तो ये मिला है, अब मुझे नहीं लगता कि जीवन में दोबारा मैं द्वारिकापुरी आ पाऊंगा। गले से लग जाते हैं। भगवान ने बहुत दिव्यता से सुदामा जी को बार बार मुड़ के देखते हैं, सुदामा जी भी मुड़ के देखते हैं। और भगवान सुदामा जी को जिस व्यवस्था से यहाँ लाए थे, भगवान ने सुदामा जी को उसी व्यवस्था से छोड़ा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। देखिए, आज भगवान और भक्त यानी ईश्वर और जीव की दिव्य पावन बेला जिसमें इनकी भेंट हुई है। बोलिए भक्त और भगवान की। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया। शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। श्री हरि तालियों की सेवा करते हुए जो हो। तालियों की सेवा करते हुए
न भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका। हम न भूलेंगे सभी गाइए। कभी एहसान प्रभु जी आपका। हम न भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका। हम न भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका। अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से लगाया मेहरबानी आपकी। अपने चरणों से लगाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया श्री हरि। जय। चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। अब तो ये दिल भी हमारा है, अब तो ये दिल भी हमारा है निशानी आपकी। अब तो ये दिल भी हमारा मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। मेहरबानी आपकी। मेहरबानी। शीशे को हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। सुदामा जी वृंदापुरी पहुंचे हैं, जहां हती मेरी फूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। आज भगवान के द्वारा भेंट किए हुए उस भवन में सिर्फ एक बार सुदामा जी एक बार उस भवन में प्रवेश किए, क्योंकि भगवान ने दिया है तो उनका मान रखने के लिए। और महाराज कालांतर में ऐसा आचार्यों के द्वारा सुनने में आया है कि पहले की तरह ही एक टूटी फूटी झोपड़िया बना करके सुदामा जी ने अपने जीवन को हमेशा भगवान में अर्पण किया और भगवान के धाम पहुंचे। और सुदामा जी का ये मानना है
ये वैभव हमारे परिवार के लिए है, मुझे तो भगवान का सिर्फ नाम लेना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज हमारे बीच में श्रद्धेय आचार्य श्री पधारे हुए हैं, आप लोग जोरदार तालियां बजा करके आप उनका सम्मान करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत गई थोड़ी रही। प्रथम दिवस वो पहला दिन था, ये था महात्मा की चर्चा करी जाए। कल फिर भागवत जी में प्रवेश, इसके बाद बोले अब सृष्टि वर्णन, ध्रुव जी का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, जन्मोत्सव, माखन चोरी, गोवर्धन महोत्सव, विवाह। और आज ये जैसे व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव में बैठा हो तो उसे लगने लगता है कि भाई अब उम्र के अंतिम पड़ाव में है, तो आज ये कथा का विश्राम दिवस है। कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा का सिर्फ विश्राम ही होता है। कथा तो निरंतर चलती है। तो प्रसंग तो अभी यहाँ के बाद भी बहुत हैं, अभी 15 दिन कहे जाएं तो भी संपन्न नहीं होंगे। लेकिन आज जब मैंने 6 दिनों तक कथा किया तो समय की कोई पाबंदी नहीं थी मेरे लिए। पहले दिन 7 बजे तक चली, अगले दिन 7:30 तक, फिर चली 8:30 तक, कल तो गजब ही हो गया। लेकिन आज मुझे समय में बांधा गया है, क्योंकि आज आपके यहाँ शायद कोई और एक उत्सव होता है, तो दोनों उत्सव साथ मने। तो जैसा कि हमें कहा गया है कार्यक्रम को 7 बजे तक संपन्न करना है, उसी हिसाब से हम इस कथा विषय को लेकर के चल रहे हैं। इधर महाराज यदुवंशियों की संख्या जो है वो 56 करोड़ हो गई। अच्छा, कई बार जैसे बच्चे बिगड़े हैं तो लोग उनके माता पिता कह देते हैं कि लगता है इन्होंने संस्कार नहीं दिए। अब जहां संस्कार देने वाला स्वयं द्वारिकाधीश है, उनके बच्चे बिगड़ गए। रूप यौवन संपत्ति, कहते हैं व्यक्ति के पास यदि अच्छा स्वरूप मिल जाए तो बिगड़ता है जल्दी। युवा अवस्था में व्यक्ति जल्दी बिगड़ता है। अच्छा प्रभाव हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए तो बिगड़ जाता है। फिर द्वारिकाधीश के परिवार में इस समय सब कुछ है, और बार बार और हमेशा भगवान अपने बच्चों को समझाते भी थे, लेकिन धीरे धीरे बिगड़ने लगे। एक दिन प्रभास पिंडारक क्षेत्र पर दुर्वासा, कण्व इत्यादि बड़े बड़े ऋषि आए। तो यदुवंशी बालकों ने कहा, भैया चलो, ये महात्मा बड़ी देर से कहीं आंख दबा रहे हैं, कहीं नाक दबा रहे हैं, चलो पता लगाया जाए ये सही सही में है कि फालतू है। इन्होंने क्या किया, जामवंती का एक बेटा है जिसका नाम है सांब। सांब क्यों नाम है? बोले जब जामवंती को संतान होना था तो भोले बाबा और मैया पार्वती आपस में कह रहे थे। भोले बाबा ने कहा अब की बार मैं उनका पुत्र बन के जाऊंगा। मैया पार्वती कहा हम पुत्री बन के जाएंगी। तो दोनों ने कहा हम दोनों ही अपने अंश से चलते हैं। तो सा अम्ब यानी भोले बाबा के साथ जिसका यहाँ जन्म हुआ है वह है सांब। बड़ा सुंदर बालक है। यदुवंशी बालकों ने इस बालक को मिल करके साड़ी पहना दिया, श्रृंगार कर दिया, पेट में कपड़ा बांध दिया और घूंघट पूरा करके महात्माओं के पास ले करके गए कि महाराज ये बताइए ये बहू बेटे को जन्म देगी कि बिटिया को? बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगावे, प्राणायाम कीजिए, नाक दबावे, कान दबा, काय को भाई जब बहू हो तब तो समझ में आवे। दुर्वासा जी ने देखा कि ये बालक बहुत समय से उच्छृंखल हो रहे हैं, कोई दुर्वासा जैसे महात्मा। दुर्वासा जी ने कहा मेरे पास आओ, मैं बताता हूं ये बिटिया को जन्म देगा कि बेटे को? बोले ये ऐसे मूसल को जन्म देगा जो तुम्हारा पूरा कुल खानदान ही नष्ट हो जाएगा। अब तो महाराज बहुत डरे, जल्दी से भागे और साड़ी को खोल के देखा तो मूसल बना हुआ।
महाराज उग्रसेन से बताया, बलराम भैया से बताया। उग्रसेन महाराज बलराम भैया ने कहा ऐसा करते हैं, श्राप तो लगी गया है, इस मूसल को घिसवाओ। उस मूसल को घिसवाते घिसवाते चूर्ण कर दिया, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचा। उग्रसेन महाराज ने कहा इसे समुद्र में डलवा दिया जाए। समुद्र में डलवा दिया तो वो जो एक नोक बची थी, मछली निकल गई। मछली को एक बहेलिये ने पकड़ा, बहेलिये ने मछली को काटा तो वो नोक मिली, उसे अपने बाण में लगा लिया। अब भगवान के लीला संवरण की स्थिति बन रही है। और जो चूर्ण समुद्र में फेंकवाया था उससे एक ऐरका नाम की एक घास उगी। इधर महाराज भागवत जी के क्रम में आगे नव योगेश्वरों की कथा है और उसके बाद दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा है और उसके बाद मार्कंडे ऋषि को माया दर्शन कराया है। ये बालक धीरे धीरे और बिगड़ने लगे, शराब पीने लगे। भगवान ने मना किया, भगवान को मारने दौड़े। तो भगवान समझ गए कि जब ये हमें ही मारने के लिए दौड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपनी लीला संवरण करना चाहिए और यदुवंश के विनाश का समय आ गया। लड़ते झगड़ते यदुवंशी बालक आपस में अस्त्र शस्त्र संपन्न हो गए, समुद्र किनारे पहुंचे। उसी घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर मारने लगे महाराज। एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः, आपस में ही लड़ करके 56 करोड़ यदुवंशी संपन्न हो गए। चतुः पंचावशेषितः, 4-5 बचे जिन पर भगवान का विशेष अनुग्रह रहा। हाँ जाको प्रभु दारुण दुख देहि, श्री राम जय जय राम। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, श्री राम जय जय राम। ताकि मति पहिले हरि लेहि, श्री राम जय जय राम। ताके माते सभी गाइए। ले हर लेहि, श्री राम जय राम। इधर राम समुद्र वेलायाम। देखिए भागवत जी की पूरी कथा के सुनना है ढंग से, कम से कम 15 दिन का आयोजन। तो 15 दिन के आयोजन में 50% कथाएं हो जाती हैं। 7 दिन के सप्ताह आयोजन में 25% कथाएं ही हो पाती हैं। भाई आपने कितना सुना है? प्रतिदिन आप 2 कथा कहिए तो ये 6 घंटे निकल जाते हैं। अगर अच्छे से कहिए और मिक्स वेज खिचड़ी बनाना है तो जहाँ पूरी कर डालिए। भाई कम बात समझ में आए, एक ही बात आए जो अच्छे से आ जाए सो ही चलेगा। बलराम भैया शेष स्वरूप होकर के समुद्र में समाहित हो गए। इधर भगवान आए हैं एक वृक्ष के नीचे, दिव्य पावन मुद्रा में बौढ़े भये हैं। वो बहेलिया जो उस कील के टुकड़े, मूसल के टुकड़े को अपने बाण में लगाए हुए था, तो भगवान चरण के ऊपर चरण रख करके पौड़े हैं दिव्य मुद्रा में। तो महाराज दूर से भगवान के पैरों में जो चिन्ह हैं, गदा, पद्म, शंख, चक्र चमक रहे हैं। तो बहेलिया ने सोचा किसी जीव की आंख है, तो वहीं से बाण का संधान कर दिया। और देखिए ये भगवान के चरण ही एक ऐसी जगह थी जहां बाण लगने से, और कहीं बाण लगता तो कोई असर नहीं आता। क्यों? बोले एक बार दुर्वासा ऋषि पुरी आए। अब देखिए दुर्वासा जैसे जो महात्मा हैं, इनसे सभी घबराता है, पता नहीं कब नाराज हो जाए, क्या श्राप दे दें। तो भाई दुर्वासा ऋषि ने आवाज लगाई कि कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ चौराहे में खड़े होकर जो हमें प्रसाद पवा सके। सोई किसी की हिम्मत न हुई। भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे, बोले आइए सरकार, आप जो कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे ही हम पवाएंगे। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। और यही व्यवस्था हुई। जो दुर्वासा ऋषि मन में सोचें कि हमें ये पाना है, भगवान पहले ही भिजवा दें।
अचानक से दुर्वासा ऋषि के मन में भाव आया तो उन्होंने कहा कि देवी रुक्मिणी, आप दोनों मिल करके हमारे लिए पावन और दिव्य खीर बनाइए। बोले ठीक है। अब खीर बनाया तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैंने भावों से इसे पा लिया, लेकिन यह खीर इसलिए बनी है कि अब मेरा आदेश है कि तुम दोनों इस खीर को लेकर के अपने पूरे शरीर में मल लो, रुक्मिणी जी को भी और भगवान कृष्ण को भी। तो देखिए, संत ने कहा है कि भाई खीर हमने भाव से पा लिया, यह प्रसाद रूप हो गई, तो सब जगह तो खीर को लगाया, पर चूंकि संत का प्रसाद मान करके भगवान ने अपने तलवे में नहीं लगाया। दुर्वासा जी ने कहा, तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है, अब तुम्हारे यहीं बाण लगेगा और तुम्हें अपनी लीला संवरण करना पड़ेगा। तो वो तलवा ही एक ऐसी जगह थी जहां महाराज बाण लगा। अब बहलिया भागता हुआ आया, जब देखा द्वारिकाधीश तो बड़ा बेचारा, क्या करूं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मां भैर जरे तुम तिष्ठा, काम एस कृतो ही में। उठो, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी कृपा से हुआ है। तुम्हारा भी एक ऋण था और मैं किसी का ऋण अपने पास नहीं रखता। तुमने कभी शिकायत किया था कि धर्म हेतु अवतर्यो गोसाई, अब मारे मुई ब्याध की नाई। ये जो तुम्हारा उधारी खाता था ना, आज पूरा हो गया। तुम भी ब्याध बन करके और चुपके से मुझे मान लिए। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरी भक्ति प्राप्त होगी तुम्हें। इधर उद्धव जी आ गए। भगवान का रथी जिसका नाम है दारुक, दारुक ने बड़ी सेवा सरकार की है। भगवान को कहीं भी जाना हो, देखिए जो हमारे रथ की बागडोर संभालता है उसे कभी नौकर नहीं मानना चाहिए। हम लोग के पास भी कार होती है, ड्राइवर रखते हैं, तो कभी भी उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार मत करो, क्योंकि आप जिसमें बैठते हो उसका पूरा बागडोर उसके हाथ में है, उसे बराबर सम्मान दो। दारुक को भी आशीर्वाद दिया है कि जाओ, मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। अर्जुन से कहा है, भैया सब लोगों को लेकर के द्वारिकापुरी, हस्तिनापुरी, जिसकी जहां इच्छा हो चले जाना, क्योंकि मेरे लीला संवरण करते ही ये द्वारिकापुरी आज से 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी। उद्धव जी से कहा, ये लो मेरी पादुकाएं, इन्हें बदरिका वन में रख देना। और हाँ, मैंने अपना दिव्य ज्ञान आपको भी दिया है, मैत्री मुनि को दिया है, पर एक मेरा भक्त है जिसे मैं अपना ज्ञान नहीं दे पाया, उसका नाम है विदुर। तो हे उद्धव जी, आपको मैत्री मुनि मिलेंगे तो उनसे कह देना कि विदुर जी जंगल में हैं, उनसे जब भेंट हो तो मेरा जो है दिव्य ज्ञान है उन्हें जरूर प्रदान करें। इसीलिए भागवत जी में बीच में विदुर और मैत्री संवाद की भी चर्चा होती है। जब उस समय सृष्टि वर्णन प्रारंभ हुआ तब देवता आसमान में पुष्प लेकर के खड़े हैं कि देखें तो सरकार कहां जाते हैं लीला संवरण करके। तो देखिए, भागवत जी के अनुसार भगवान का शरीर जो है एक प्रकाश के रूप में तिरोहित हो गया, एक प्रकाश पुंज बन गया, और वो प्रकाश कहां गया किसी ने नहीं देखा। देवता बड़ी सूक्ष्म दृष्टि लगा के खड़े थे। आचार्य परंपरा कहती है कि भगवान के शरीर से जो वो प्रकाश पुंज निकला वो भागवत जी में समाहित हो गया। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान का शब्द विग्रह स्वरूप है। शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में भाव से आप जब उन्हें कानों से सुनते हैं तो भगवान की कृपा बरसती है। लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार भगवान के पार्थिव शरीरों का वैसे ही संस्कार हुआ जैसे हमारा आपका होता है विष्णु पुराण के अनुसार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर महाराज आप सबको पता ही है, अर्जुन सबको लेके जा रहे थे। भगवान के प्रभाव से अर्जुन में प्रभाव था। भिल्लन लूटी गोपियां, वहीं अर्जुन वहीं बाण। जैसे ही पता लगा पांडव भी हिमालय की ओर गए, कुंती मैया इधर राजा परीक्षित को राजा बनाया, और इधर मथुरा में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक किया है।
और भगवान के लीला संवरण करते ही आ गया कलयुग। कौन सा युग? कलयुग नहीं, कलह युग। यहाँ आप लोग कितनी शांति से बैठे हो, ये कथा का प्रभाव है। नहीं, आज के परिवेश में आप जल्दी इस तरह प्यार से एक दूसरे के पास बैठे हुए जल्दी किसी को पाओगे नहीं। तो जैसे ही कलह युग आया तो कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम, ध्यान लगेगा नहीं, चाहे जबरदस्ती आंखें बंद करके पागल बनाते रहो कि महाराज जी ध्यान में हैं, नहीं लगेगा। योग साधना भी नहीं हो पाएगी, खान पान आहार व्यवहार सही नहीं है, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि में बड़ा खर्चा है, विधि विधान की सबको पूर्ण जानकारी भी नहीं है। तो कल्याण कैसे करें? बोले इस युग में केवल भगवान का नाम लो, उल्टा सीधा टेढ़ा भाव कुभाव जैसे मन करे। हाँ, भाव कुभाव अनक आलस हो, भाव कुभाव अनक आलस हो, भाव कुभाव अनक आलस हो, भाव कुभाव अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जप सभी गाइए। मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, ओ नाम जपत